हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसकी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। पेज नंबर बुक के अंदर है 124। क्वेश्चन फर्स्ट है, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो इसका आंसर होगा सुमा इज डूइंग वर्क एज सी इज एबल मूव हर सेल्फ बाय अप्लाइंग फोर्स विद द मूवमेंट ऑफ हर आर्म्स एंड लेग्स इन द वाटर। इसके अंदर पूछा गया कि सुमा वर्क कर रही है, जब हम किसी भी पॉन्ड के अंदर तैर रहे हैं तब वर्क हो रहा है। तो हाँ, ऑब्वियसली वर्क हो रहा है क्योंकि वो वहाँ से डिस्प्लेस भी हो रही है, एक जगह पे स्टे नहीं रह रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। डंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वो वर्क नहीं कर रहा डंकी, क्यों? अब उसका आंसर देखते हैं। एज द वेट ही इज कैरिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है कि हमारा वर्क डन कब होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मगर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे वहाँ पे स्टैंड हो रहा है और वो लोड वहाँ पर रखा हुआ है। वो अपनी जगह से थोड़ी दूर तक अगर चलता तो हमारा वर्क डन होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, नो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट हियर, सो वर्क डन इज जीरो। यहाँ पे वर्क डन हमारा इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स लगी ही नहीं रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके अंदर कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, इसीलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसीलिए वर्क डन हमारा जीरो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। कोई इंजन है, वो ट्रेन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ड्यूरिंग द पुलिंग अ ट्रेन, इंजन does the work against the friction present between the railway track and wheels। इसके अंदर वर्क हो रहा है क्योंकि जो इंजन है वो ट्रेन को पुल कर रहा है और वो वहाँ से डिस्प्लेस होकर आगे बढ़ गई। अब नेक्स्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ड्यूरिंग द ड्राइंग द ग्रेन्स देयर नो फोर्स आर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज प्रेजेंट, सो नो वर्क डन। इसके अंदर वर्क नहीं हुआ क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, फूड जो ग्रेन्स हैं, जो सन की सनलाइट पड़ रही है, कोई फोर्स तो उसमें लगा नहीं, बस सनलाइट पड़ी और वो सूख गए, बस। तो इसमें कोई वर्क डन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यूरिंग द wind energy, work is done by the wind as its move the sailboat towards the direction of the force of blowing air। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू the ground, the initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the orbit? अब इसका आंसर है हमारा कि when the object moves forward, नहीं, upward, the work done by gravity is negative। जब हमारी क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, अगर हम ऊपर की साइड, अपवर्ड की साइड मूव करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ग्रेविटी हमारी नेगेटिव होती है। एज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी होती है वो सेंटर के ओर लगती है, और जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो ग्रेविटी उसकी अपोजिट हो गई, तो फिर इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम डाउन वर्ड देयर इज पॉजिटिव वर्क डन, सो द टोटल वर्क डन इज जीरो इन द थ्रू आउट ऑफ मोशन।